अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लर्न विद आवान। मास्टरिंग ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है एनोटेशन पैनल की क्विक डायमेंशन कमांड। क्विक डायमेंशंस क्या होता है कि क्विकली जो है किसी भी ड्राइंग में डायमेंशंस ऐड करने के लिए इस कमांड को यूज़ किया जाता है। तो चलें सीख लेते हैं बेसिक इसके क्विक डायमेंशंस। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट जो है ये QD है। QD के बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये कमांड स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इसको मेन्यू बार से स्टार्ट करना चाहें तो दो तीन तरीके हैं इसको स्टार्ट करने के। एक तो ये एनोटेशन पैनल है, यहाँ पे जाके हम डायमेंशंस वाली टैब में जाएंगे तो यहाँ पे जो है ये क्विक डायमेंशंस का जो है यहाँ पे बटन मौजूद है, यहाँ से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे जो है ये मेन्यू बार है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप पे जो है ये क्विक डायमेंशंस का मेन्यू यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आपके पास ये बार डिस्प्ले नहीं होती तो उसको डिस्प्ले करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो है ये शो मेन्यू बार का बटन मौजूद है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है ये बार आपके पास शो हो जाएगी। तो काफ़ी इजीली जो है यहाँ से हम कमांड्स तक जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशंस पे जाएंगे और क्विक डायमेंशन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कमांड जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। इसके बारे में मज़ीद डिटेल को जान लेते हैं। QD इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये कमांड स्टार्ट हो जाएगी। जब कमांड स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो है हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगी इसमें। क्विक डायमेंशन कमांड जो है इसको मुख्तलिफ डायमेंशन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास कंटिन्यूस है, उसके बाद जो है ये स्टेजर्ड है। बेसलाइन डायमेंशंस जो है हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डिनेट यूज़ कर सकते हैं, रेडियस यूज़ कर सकते हैं, डायमीटर यूज़ कर सकते हैं, डेटम पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, एडिट सेटिंग्स, इसकी जो सेटिंग्स हैं उसको हम एडिट कर सकते हैं। तो वन बाय वन जो है इसको देख लेते हैं। इसके लिए चलते हैं ऑटोकैड में, QD एंटर करेंगे, QDIM एंटर करेंगे तो ये कमांड स्टार्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सिलेक्ट ज्योमेट्री टू डायमेंशन। सबसे पहले जो है हम इसको रेडियस जो है इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे। डायमेंशन जो है ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिस जगह हम क्लिक करेंगे डायमेंशन जो है यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। तो ये सारे जो है एक कमांड के साथ एक ही क्लिक के साथ जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। तो ये था हॉरिजॉन्टल। कमांड स्टार्ट करें इस दफ़ा क्विक डायमेंशन से और उसके बाद हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं सर्कल्स को। एंटर का बटन प्रेस करेंगे वर्टिकल डायमेंशन जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है Y एक्सिस की तरफ। तो ये थी कंटिन्यूस की ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं क्विक डायमेंशन। इस दफ़ा एनोटेशन पैनल पे जाएंगे तो क्विक डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखें ये हॉरिजॉन्टल जो है ये यहाँ पे इस वक्त चल रहा है। अगर कर्सर को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो ये वर्टिकल पे आ जाएगा। तो वर्टिकल पे हमने जहाँ पे डायमेंशन प्लेस करने वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यूस डायमेंशन जो है यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। तो ये थे हमारे कंटिन्यूस डायमेंशन। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ से इसको क्विक डायमेंशन से जो है इसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम इनको सेलेक्ट करते हैं, वन बाय वन सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये कंटिन्यूस डायमेंशन जो है अभी चल रहा है उसी को जो है इसने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब जो है नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं स्टेजर्ड। इसके लिए या तो यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर S टाइप करेंगे, S एंटर करेंगे। स्टेजर्ड डायमेंशन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है, यानी कि ये जो है आउटर जो इसने ऑब्जेक्ट हैं उनका एक स्टेज में ले लिया और इनर ऑब्जेक्ट का जो है ये सेकेंड स्टेज में इसने ले लिया। तो इसको कहते हैं स्टेजर्ड डायमेंशन। इसको डिलीट करते हैं, यही कमांड यहाँ पे ट्राई करते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो अभी जो है इसको स्टेजर्ड वाली ऑप्शन यहाँ पे जो है ये सिलेक्टेड है, क्योंकि अभी जो है लास्ट टाइम हमने ये यूज़ की थी। तो इसको मैं इस पोजीशन पे भी कर सकता हूँ और इस पोजीशन पे भी कर सकता हूँ। तो ये थी स्टेजर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, यूज़ करते हैं हम क्विक डायमेंशन। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्टेजर्ड है, इसकी जगह हम बेस लाइन जो है इसको पहले यूज़ करते हैं। तो बेस लाइन कमांड जो है हमने अभी स्टार्ट कर ली, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो बेस लाइन बेसिकली इस एक लाइन से जो है इसने सारे डायमेंशन जो है इनको मेजर किया है, यानी कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है और इस पहली लाइन और सेकंड लाइन में कितना डिस्टेंस है, पहली लाइन और थर्ड लाइन में कितना है, पहली लाइन फोर्थ लाइन में कितना है
और फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में जो है कितना डिस्टेंस है, तो वो इसने यहाँ पे जो है ये कैलकुलेट किया। तो ये थे बेस लाइन डायमेंशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है क्विक डायमेंशन को यहीं से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, इस दफ़ा हम सर्कल सेलेक्ट करते हैं, एंटर का बटन प्रेस करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में देखें तो यहाँ पे जो है ये बेस लाइन सिलेक्टेड है, तो इस दफ़ा हम जो है ऑर्डिनेट का जो है यूज़ करेंगे। ऑर्डिनेट बेसिकली जो है ये पॉइंट है। पहले हम इसको ऑर्डिनेट पे क्लिक करेंगे। ऑर्डिनेट जहाँ पे सिलेक्टेड आ गया, अब जो है हम इसको किसी जगह जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो ये डिस्टेंस जो है जो यहाँ पे शो हो रहा है, ये बेसिकली इस लाइन और इसके सेंटर का जो है डिस्टेंस है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब ये देखें 12 फीट और 11 इंचेस है, तो यहाँ भी यह 12 फीट 11 इंचेस है, यानी कि इस लाइन से इस सर्कल के सेंटर तक ये डिस्टेंस है। इसको चेक कर लेते हैं। इसका बेस लाइन डायमेंशन हम लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये 37 फीट 8 इंचेस है। तो यहाँ भी देखें इसका 37 फीट 8 इंचेस जो है डिस्टेंस जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। अब इसी ऑप्शन को वर्टिकल पोजीशन पे चेक करते हैं। QD एंटर करेंगे, QD एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, वर्टिकल पोजीशन पे इसको क्लिक करते हैं। तो ये था हमारा ऑर्डिनेट क्विक डायमेंशन। इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते QD एंटर करेंगे, QD एंटर, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जो है एंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ जो है ये डायमेंशन जो है ये स्टार्ट हो गए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑर्डिनेट डायमेंशन, यानी कि इस लाइन से ये हमारा जो है ये 0 पॉइंट है। इस लाइन से यहाँ तक जो है पहली लाइन तक डिस्टेंस जो है ये 63 फीट है। फिर 3 फीट आगे इसका डिस्टेंस है, यानी कि 66 फीट हो गया। इसके बाद 8 फीट का ये डिस्टेंस है, तो ये 72 हो गया। इसी तरह 80 है और 83 है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इस लाइन में डिस्टेंस जो है चेक करें तो ये 63 फीट है। ये देखा कि आपने यहाँ पे ये 63 फीट है, तो ये भी 63 फीट है। तो ये थे हमारा ऑर्डिनेट डायमेंशन। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, चेक करते हैं क्विक डायमेंशंस को। और उसके बाद में सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, एंटर का बटन प्रेस करेंगे। और उसके बाद रेडियस के लिए जो है R एंटर करेंगे या रेडियस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ से जो है ये रेडियस कमांड हमारी स्टार्ट हो चुकी है। स्पेसिफाई डायमेंशन लाइन पोजीशन, यानी कि इसकी पोजीशन जो है हम किस साइड पे रखना चाहते हैं वो जो है हमने डिफाइन करनी है। अगर मैं सपोज इस जगह जो है क्लिक करूंगा तो सारे डायमेंशन जो है इस पोजीशन पे जो है ये शो होंगे। पहला सर्कल इसका रेडियस 2 है, दूसरे सर्कल का 3 है, जो थर्ड सर्कल है इसका 5 है और जो लास्ट सर्कल है इसका 8 है। तो इसको हम सर्कल कमांड के थ्रू जो है वो चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। रेडियस पे क्लिक करेंगे, सर्कल पे क्लिक करेंगे, उसमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखें कि ये इसका क्विक डायमेंशन के थ्रू रेडियस आया और ये हमने मैनुअल जो है पुट किया। रेडियस दोनों का जो है ये बराबर है। इनको डिलीट करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पे जो है वो जाते हैं, उसको चेक करते हैं। क्विक डायमेंशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम सर्कल 1 बाई 1 भी सर्कल जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर का बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारे पास डायामीटर की, और डायामीटर के लिए जो है यहाँ पे दूसरा सैम्बल जो है आएगा। मैं इसको एक ओरिएंटेशन देता हूँ कि इस साइड पे मैं करना चाहता हूँ। तो ये जो है डायामीटर का जो है यहाँ पे सैम्बल जो है इसके साथ आ गया। इसका रेडियस 8 था जो कि सेंटर से यहाँ तक था, और डायामीटर यहाँ से लेके इस एज तक है। तो ये रेडियस का डबल होता है, यानी 8 था हमारा रेडियस और डायामीटर जो है ये डबल हो गया। अब ये देखें कि सब के जो है डायामीटर एक साथ जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो ये थी रेडियस कमांड। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इनको डिलीट करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सर्कल्स को सिलेक्ट करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। ऑर्डिनेट पे जाएंगे और इस दफ़ा जो हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें इस जगह जो है ये एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, डेटम पॉइंट। लास्ट टाइम जब हमने किया था तो उसने डेटम पॉइंट यहाँ से लिया था, यानी कि इस कोऑर्डिनेट से यहाँ तक जो है डिस्टेंस इसने मेजर किया था।
अब जो है इस पॉइंट से यहाँ तक ये मेजर कर रहा है। तो यहाँ पे देखें ये फर्स्ट जो है ये 36 फीट 11 इंचेस है। इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये 36 फीट 11 इंचेस हो गया, ये भी 36 फीट 11 इंचेस। तो ये था डेटम पॉइंट, यानी कि अगर हमने अपनी मर्ज़ी से कोई डेटम पॉइंट रखना है तो ये उसको यहाँ से मेजर करेगा। तो डेटम पॉइंट हम जो है कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं। अगर इस पॉइंट का हम रेफरेंस लेना चाहें तो यहाँ से जो है इनका डिस्टेंस जो है ये मेजर करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट की भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। डायमेंशन टैब पे क्लिक करेंगे और क्विक डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे और नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको हम क्लिक करेंगे एडिट सेटिंग्स। यानी कि ये जो हमारी सेटिंग्स हैं इनको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो एडिट सेटिंग के लिए ई एंटर करेंगे या एडिट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें कि यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ क्रॉस जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। इन क्रॉसेस का क्या मकसद है कि ये हमारे जो है ये पॉइंट्स हैं जिनको ये मेजर करता है। यानी अगर हम वर्टिकली चेक करें तो इन पॉइंट्स को जो है ये मेजर करेगा, और अगर हम हॉरिजॉन्टल चेक करें तो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट जो है इनको चेक करेगा, और अगर हम दूसरी साइड पे जाएं तो इन पॉइंट्स को चेक करेगा। अगर हम यहाँ पे देखें इंडिकेट डायमेंशन पॉइंट टू रिमूव, यानी कि इनमें से अगर हम इसको रिमूव करना चाहें तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो है मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये डिलीट हो चुका है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो चुका है। ऐसे ही जो है मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, ये डिलीट हो जाएंगे। तो जो मैं नहीं चाहता कि ये जो है इनको मेजर करे तो उनको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो उसके बाद अगर हम यहाँ से जो है दोबारा चेक करेंगे तो ये देखें, ये इस वक्त जो है ये सेंटर वाले जो हमने डिलीट की थे उसको इसने मेजर नहीं किया, बाकी जो है यहाँ से इसने मेजरमेंट जो है ये कर दी है इनकी। तो ये था हमारा, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, यानी कि ये वर्टिकल डिस्टेंस था इसका ऑर्डिनेट का। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। दोबारा जो है सेटिंग्स को चेक करते हैं। तो QD एंटर करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो अब एडिट सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ जो है ये डिफ़ॉल्ट जो है इसकी सेटिंग यही होती है। अगर मैंने सपोज इसको यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये रिमूव हो जाता है और ये रिमूव हो जाता है। ये तो मैंने रिमूव कर दिए हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है और ऐड। ऐड का मतलब या तो ए एंटर करूँगा या यहाँ मैं ऐड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं जिस पॉइंट पे को मज़ीद ऐड करना चाहूँ तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पॉइंट ऐड होते जाएंगे। तो ये जो है जहाँ जहाँ मैं इसका पॉइंट ऐड करूँगा तो ये पॉइंट ऐड होते जाएंगे। तो ये था सेटिंग्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अब अगर मैं देखें यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसने इन पॉइंट्स को ले लिया, इन पॉइंट्स को जो मैंने इसको दिए थे तो वो पॉइंट इसमें ऐड हो गए हैं, कुछ जो है इसमें रिमूव हो गए हैं। तो ये था हमारा सेटिंग्स, ये था क्विक डायमेंशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कमांड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।